Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. everyone. Diksha, Pooja, Neha, very good evening to all of you. Good evening, sir. Okay. एंड लास्ट डे हमने जो है वो कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, याद है सभी को? Yes, sir. क्या पढ़ा था हमने कल? Arithmetic progression. ठीक है। एपी के बारे में जो है वो बात की थी कि एपी जो है वो क्या होता है और कैसे हम लोग जो है वो एपी को डिफाइन करते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था कि एपी के अंदर जो है वो आपको अगर एन टर्म निकालनी है या फिर जो है वो ए एन निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है, या फिर हमें सम जो है वो फाइंड आउट करना है, दो तरह से आपको ए एन दे रखा है या फिर आपको आपके पास जो है वो एन दे रखा है या फिर आपको जो है वो लास्ट टर्म दे रखी है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग जो है वो कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। होपफुली आपको जो है वो बेसिक आइडिया जो है वो लग गया होगा। बाकी जब हम टॉपिक बाय रिवीजन करेंगे तो वहां पे चीजें हम जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से हम लोग जो है वो चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आज एक नया टॉपिक जो है वो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ट्रिग्नो मतलब ट्राई का मतलब होता है तीन, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब किसी भी तीन भुजाओं वाली आकृति, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, या फिर आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडी विद राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर तीन जो है वो एंगल है और तीन साइड है इसकी। और इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसकी जो है वो एंगल एंगल के साथ साथ इन एंगल के बीच में हमारे पास जो है वो क्या रिलेशनशिप आएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इनके अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोस, ठीक है, इनके अंदर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है वो लाई करती है, उनको जो है वो डीप में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब देखो, सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि मेरे पास जो है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्री मतलब तीन, ठीक है, गन मतलब साइड, और मेट्री मतलब इनकी मेजरमेंट। अब आपने सिंपल से जो है वो तरीके से पढ़ रखा होगा कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल ए बी और सी। मान लो ये ए है, ये बी एंगल है और सी एंगल है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीन कोणों का योग जो है वो तीन एंगल का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, 180 के बराबर आता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये सब चीजें आपने बेसिक लेवल पे जो है वो पढ़ रखी है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड देयर एक्स, जो आपके पास एप्लीकेशन है, इनकी जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। और वो चीजें क्या है, ध्यान से देखेंगे। रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ स्लाइड को, इसमें आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में सभी ने ऐड करना है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, रिलेशन रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, जो काम की चीजें हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे। पाई की वैल्यू पता है सभी को कितनी होती है, 22/7 या Yes, फिर sir. 3.14, यही होती है पाई की वैल्यू। Yes, sir. अब देखो,
सबसे पहले वी नो दैट, हम सभी जानते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद रहेगा, यहाँ से आप लोग जो है वो पाई रेडियन, 2 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इससे 18 तो 180 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 180 डिग्री होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। अब हमें ये दो रिलेशन पता है, इसी से हमें सारी चीजें सॉल्व करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन सिचुएशन, हमें पता चल गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बताइए जल्दी से। 180 अपॉन पाई, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, 180 अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई की वैल्यू जब हम 22/7 पे फुल कर जो है वो फिल करते हैं तो आपके पास जो है वो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री, और इसके बराबर जो है वो वैल्यू आती है। ये याद रहेगा सभी को। Yes, sir. ठीक है, दूसरी तरफ हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिग्री अगर हमें निकालना है, 180 है, इसका उल्टा कर लीजिए तो ये आपके पास पाई अपॉन 180 हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री या फिर रेडियन, ऐसा ही होगा कुछ। 1 डिग्री इज इक्वल टू 22, ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 7 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा, बताओ जल्दी से। Yes, sir. समझ आ रहा है सभी को? सिमी, पूजा, नेहा, डन है? Yes, sir. ठीक, Yes. दोनों रिलेशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, तो हमें पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 40 डिग्री का पूछा है, तो 40 इंटू पाई अपॉन 180 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल। हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 2 और 9, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/9 रेडियन। निकाल लेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा चेंज करने के लिए तो। दूसरी तरफ देखो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट 3 पाई/2 इंटू डिग्री। अब आपने कुछ नहीं पता करना है, आपको पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, यस और नो। यही पढ़ा हमने। Yes, sir. इसी में आपको चीजें जो है वो फुल फिल करनी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और इसके साथ 3 पाई/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90, और 9 को 3 के साथ 27, 270 पाई जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 270 डिग्री जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो आपने याद रखना है कि 3 पाई/2 जो है वो आपके पास डिग्री में 270 डिग्री जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। याद रहेगा?
Yes, sir. अभी मैं टेबल करवाऊंगा तो वहां पे चीजें आपको हेल्प करेगी, तो इतना आपने याद रखना है। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ठीक है, ये आप लोग करेंगे ऐसे होमवर्क, इसको नोट कर लीजिए। अब एक तरह का और क्वेश्चन इसमें बनता है, फाइंड द रेडियस, याद रखना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच द इन विच ए सेंट्रल एंगल, ए सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, intersect intersect an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल दे रखा है और इंटरसेक्टिंग आर्क को जो है वो उसकी लेंथ दे रखी है, तो हमें जो है वो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आपने फॉर्मूला याद करना है, आपने फॉर्मूला याद क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। ठीक है, थीटा एंगल को निकालने का जो फॉर्मूला है, लेंथ अपॉन रेडियस आर जो है वो होता है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है, दो चीजें हमें गिवन है, एक तो थीटा गिवन है दैट इज 60 डिग्री, और दूसरा एल हमें गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जो है वो क्या पता करना है, सबसे पहले थीटा को मैं चेंज कर लेता हूँ रेडियन में। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60/पाई/180, जीरो से जीरो कैंसल, 3। तो ये बन जाएगा पाई/3। समझ आया सभी को कैसे पाई/3 आया? बताइए जल्दी से, पाई/3 कैसे आया, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमें जो है वो वैल्यू पुट करनी है। थीटा हमारे पास हो गया पाई/3, एल हमें जो है वो दिया है, एल कितना दे रखा है, या फिर ऐसे भी पुट कर लीजिए आर। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 3L/पाई। ठीक है, आर इज इक्वल टू 3L/पाई। तो आर इज इक्वल टू 3 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 37.4, और डिवाइडेड बाई 22/7 है, तो ऊपर 7 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको टोटल को हम लोग जो है वो सॉल्व करके निकालेंगे, तो 35.7 सेंटीमीटर हमारी जो है वो रेडियस आ जाएगी, आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि आपको रेडियन और आपका डिग्री मेजर के अलावा भी इस तरह का क्वेश्चन भी डाल देता है एग्जामिनर। तो आपने इस चीज को भी जो है वो याद रखना है कि कैसे हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज आती है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे ही बना रहा हूँ ऊपर सबसे टॉप में। तो प्लीज आप लोग भी बना लीजिए, इस तरह का एक टेबल बनाएंगे सभी, ताकि आगे जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बना रहे हो मेरे साथ? Yes, sir. ठीक है, एक में आप डिग्री लिख लीजिए, नीचे जो है वो आप रेडियन लिख लीजिए, डी से डिग्री और आर से रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। जब इनको हम लोग चेंज करते हैं
तो 30 आ जाएगा 5/6, 5/4, 5/3, 5/2, 180 पाई, और 270 अभी हमने निकाला था 3 पाई/2, और 360 हमारा आ जाएगा 2 पाई के बराबर। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए कि 30 डिग्री कितना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। 180/6 तो आ जाएगा 30। अगर 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 180 को 2 से करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो है वो, जब डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो 30 डिग्री को हम पाई/6 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को पाई/2, 270 को 3 पाई/2 जो है वो लिख सकते हैं। हो जाएगा? बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया ना सभी ने इतना? यस सर। चलो, इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करवाने वाला हूँ। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आते हैं बेसिकली, हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को, उसकी लेंथ मेजर आउट करने के लिए जो है वो, पहले तो देखो, साइन, कॉस और टेन, तीन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। साइन को कैसे लिखा जाता है मैं यहीं पे साथ साथ में लिख रहा हूं। ये साइन है, फिर आपका कोसाइन, फिर आपके पास टेंजेंट। टेन को टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट के बाद जो है वो आपके पास आता है सिकेंट। सिकेंट के बाद कॉसिकेंट। कॉसिकेंट के बाद कोटेंजेंट। को कॉन्टेंजेंट। इनके असली नाम जो है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो क्या लिख दिया है, साइन लिख दिया है, कॉस लिख दिया है, टेन लिख दिया है। अब इनको याद रखने के लिए मैं आपको दो ट्रिक दे रहा हूं। प्लीज आप लोग अच्छे से जो है वो याद रखना है आपने, बहुत अच्छे से। आगे वाले प्लेस पेज पे बनाएं, यहाँ पे। ठीक है। सर ये पंडित बद्री प्रसाद है। यस, दो तरह से मैं आपको बताऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। एक और तरीका दे रहा हूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा इंडिया हरा हरा ये बी आएगा यहाँ पे, भरा। याद रहिएगा सभी को। यस सर। या फिर इसको लाल का भी कहा जाता है, पर इसको छोड़ दीजिए। ये मैंने आपको दो ट्रिक दिए, इसके बेसिस पे हम लोगों को चलना होगा। सबसे पहले आता है साइन, दूसरे नंबर पे आता है कॉस, यहाँ पे टेन, टेन का उल्टा कोट, कोट का सॉरी कॉस का उल्टा सेकेंड, सेकेंड का उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसिकेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है? मान लो ये यस हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
और इस राइट एंगल का जो है वो ये 90 डिग्री का एंगल है, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और इसकी साइड वाली जो फेस है दैट इज द बेस। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, यस और नो। यस सर। ठीक है। इस थीटा से देखेंगे तो बिल्कुल सामने वाली जो है वो भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है, बाकी बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें एक और चीज की बहुत जरूरी जो है वो जरूरत पड़ेगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ी है सभी ने? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर, इसके बराबर आता है। यस और नो? यस। फिर हमने ये चीज हमेशा पढ़ी है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1। वन। फिर हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। याद रखना है सभी ने, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब देखो रेसिप्रोकल का आपने लॉ पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन लिख लीजिए। तो हमें पता है साइन ए जो है वो क्या होता है? 1/कॉसिकेंट ए। यस और नो? और कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/साइन ए, बोल सकते हैं? यस। ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेकेंट ए, और सेकेंट ए इज इक्वल टू 1/कॉस ए। ठीक है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होगी, उनको अच्छे से नहीं आती होगी, बट चीजें बहुत इजी है। मैं आपको अभी टेबल के थ्रू, तभी मैं टेबल लेकर आया हूँ। इसी तरह से tan a इज इक्वल टू 1/कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए लिख सकते हैं। साइन थीटा को, या फिर हम लोग जो है वो tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही होता है कुछ, पढ़ा है सभी ने? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको साथ साथ में लेकर चलना है, साथ साथ में इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, तभी आगे चलकर जो है वो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको जो है वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, देखो, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा एच है, ये आपका पी है, और ये आपका जो है वो बी है, बेस है। ठीक है। तो सिंपली आपने इनको जो है वो सब चीजों को, साइन ए मैंने कहा 1/कॉसिकेंट, कॉसिकेंट आपका कॉस 1/सेकेंड, टेन आपका 1/कॉट, कॉसिकेंट उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा ये भी उल्टा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोट हो जाएगा, एच अपॉन बी आपका सेकेंड है, और एच अपॉन पी हमारा जो है वो क्या है? कॉसिकेंट है। इजिली आप इस वाले फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको एक फॉर्मूला आता है तो आप इजिली जो है वो चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब आता है, दिस इज द वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसको प्लीज प्लीज और प्लीज सभी ने अपने नोटबुक में जहां पे नोट्स बना रहे हो
वहां पे इसको आपने जो है वो नोट करना है। ठीक है, ज्यादा काम नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक ये नोट नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है, और इसको याद भी करना है, एटलीस्ट आप ज्यादा नहीं तो 90 तक तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इनको 90 तक याद कर लेते हैं तो आपको तीन याद करने हैं, एक साइन का, एक टेन का, और एक आपको जो है वो सेकेंड का याद करना है। इनको याद कर लेंगे तो कॉस के लिए इसका अपोजिट करना है, टेन के लिए इसका अपोजिट करना है, और कॉट के लिए, सॉरी यहाँ पे कॉसिकेंट के लिए ऊपर वाले का करेंगे, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो आपको जो है वो क्या करना है, देखो, टेन का उल्टा चलेगा किसमें, कॉट में, और कॉसिकेंट का उल्टा चलेगा सीकेंट में। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √2/3, और 90 पे आ जाएगा 1। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है वो आपने बनाना ही बनाना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये वाला टेबल जो है वो आपको 110% आना चाहिए। क्लियर होगी बात सभी को, डन हो गया इतना? Yes, sir. मेरे कम से कम इसने 10 से 15 मिनट बचा दिए हैं, क्योंकि मैं अगर लिखता तो खुद मेरे को बनाना पड़ता। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे चीजों को। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये क्वेश्चन अभी 2021 या 22 में पूछा गया था। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन ए की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद से क्या हो जाएगी, P/H। यस और नो? Yes, sir. ई 3 दे रखा है, एच हमें 4 दे रखा है। हमें पता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा, और ये बन जाएगा, कितना बनेगा बताइए? B का स्क्वायर करेंगे, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो B² इज इक्वल टू P² माइनस H² कर लीजिए, या फिर H² माइनस P² कर लीजिए। तो 16 माइनस में से 9 चले जाएंगे, तो कितना कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? And root, sir. √7। Yes, sir. ठीक है, तो थर्ड साइड हमारी √7 आ गई। अब हमें पता चल गया कि √7 जो है वो हमारा क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 4। कॉस के लिए हमें पता है पंडित बद्री B/हर हर बोल। तो आपके पास B/H, बी आपके पास √7/H की वैल्यू है 4, और tan A निकालना है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P/B करेंगे तो P आपके पास आ जाएगा 3, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। निकाल सकते हैं सभी। ये आपका कॉस हो गया, ये tan हो गया। इजी है, कर लेंगे। Yes, sir. अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में है आजकल, कुछ इस तरह से, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस
कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले देखो क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने देखी 1/√2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास +√3/2, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 माइनस सॉरी +3/√3/2 माइनस 3√2 माइनस 1/√2, तो माइनस ये चला गया, माइनस से ये चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ जल्दी से। 0, ये बचेगा, Yes, यस और नो। yes, sir. तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे इसको। फिर साइन 30 की वैल्यू। साइन 31/2, ओके। यस सर बन। तो एक ही बात है, तब भी कट जाएगा, इसको 1/2 कर लीजिए, है ना। 1/√2 45 पे होती है, राइट। तब भी कट जाएगा, यस और नो। कट जाएगा ना तब भी, ये देखो। ये कॉस 30 पे जो है वो साइन 30 वाली सेम है, और यहाँ वाली दोनों की सेम है, तो आपस में कट जाएगी। टेन 30 डिग्री अपॉन कॉट 30 डिग्री निकालो जल्दी से, कितना आता है। टेन 30 डिग्री अपॉन कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो जरा जल्दी से। +1/√2, 1/√3, यही आ रही है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1/√3। Yes, sir. तो यहाँ से दोनों आपस में कट जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1। Yes, sir. आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप घर से करना। इफ cos A is equal to 4/5, then what is the value of tan A? 3/5, 3/4, 4/3 और 4/5। तो ये आपका 3/4 होगी, आप लोग जो है वो सॉल्व करना इसको। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, tan A किसके बराबर होता है, cos A किसके बराबर होता है, सेकेंड कॉसेकेंड, ये बता दिया मैंने। अब ये 90 - A का खेल अभी थोड़ी देर होल्ड करिए, ठीक है। अभी मैं आपको ऑल, ये देखो क्वाड्रेंट्स आपने पढ़े हैं सभी ने, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। चलो इसको छोड़ दीजिए अभी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, क्वाड्रेंट से पहले। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वेयर ए प्लस cos रेज टू पावर 4 A इज इक्वल टू 0, 1, 2 या फिर 4। तो इसको सॉल्व करना सभी, आंसर आएगा 1, पहले बता रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, कहता है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, cos B is equal to 1/2, then what is the value of A plus B? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो। हमें पता है कि साइन ए
1/2 कितनी डिग्री पे होती है बताइए जल्दी से। 1/2 अभी पढ़ा हमने 30 डिग्री पे। कॉस बी 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे। 60। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो बोल सकते हैं इसको sin 30 बोल सकते हैं। साइन से साइन कैंसल, ए हमारा 30 डिग्री आ गया, कॉस से कॉस 60, कॉस से कॉस चला जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमें ए प्लस बी निकालना है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए तो। यस सर। फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan² 45 डिग्री। बारिश हो रही है क्या हिमाचल में, अभी बारिश हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। कि यहाँ पे भी बहुत बारिश लगी अभी। चलिए, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको आपने जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, tan 45, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, और उसके बेसिस पे जो है वो 0, 2, 4 या फिर 7, तो उसके अकॉर्डिंग 2 जो है वो आंसर आएगा। सॉल्व करके देखना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, सर लास्ट का 2 आएगा आंसर। हाँ जी, पिछले वाले का 2 आएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें 2 × tan 30, अभी हमने पढ़ा 1/√3 माइनस 1/tan², तो 1/3 रूट का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2/3। यही आ रहा है सभी का। यस सर। ठीक है, तो अब यस सर। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/√3। रैशनलाइज करेंगे 3 और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो 3√3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वेयर, रूट से रूट चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास √3 बचेगा। यही बच रहा है √3 रैशनलाइज करने के बाद। यस सर। ठीक है, तो √3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना सभी। इफ cos 9a इज इक्वल टू sin a एंड 9a इज लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a इज। तो देखो, cos 9a इज इक्वल टू दे रखा है sin a। ठीक है, अब 9a को जब मैं चेंज करता हूँ, cos 9a को मैंने क्या कर दिया, cos 90 - 9a कर दिया, और sin a हो गया। ठीक है, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन चला जाएगा, 90 - 9a इज इक्वल टू आ जाएगा a। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 = a + 9a। तो 90 = आ जाएगा हमारे पास 10a, तो ये 0 से 0 कैंसल, a की वैल्यू आ जाएगी 10। a की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 10 ही आ रही है, 9, 9 आ रही है, a की वैल्यू 9, यस सर। 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछा क्या था, tan 5 × a,
तो ये आ जाएगा 10 5 × 9, 10 45। 10 45 पे जो है वो वैल्यू 10 हो चाहे कोट हो, 45 पे जो है वो वैल्यू कितनी आती है? 1। 1 ही आती है। यस सर। ठीक है, √3 पूछ लिया जाता है, 1/√3, 0 या फिर 1। इसमें 1 जो है वो इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट्स में ले जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है देखो, वेरी वेरी इजी। आपने पढ़ा होगा ऑल स्कूल टू, कहाँ जाते हैं स्कूल के बाद? कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज पढ़ा है सभी ने? या फिर एक और ट्रिक है, ऑल शुगर टू कॉफी। सुना है सभी ने? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। ऑल यहाँ पे क्या मतलब है? ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। जब 90 to 180 करेंगे तो सिर्फ आपके एस से आपका साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? बताओ। कॉसिकेंट। कोसेकेंट। ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। टी से यहाँ पे टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेकेंड। ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सब जो है वो क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेन और कोट इज पॉजिटिव, कॉसिकेंट और कॉस जो है वो पॉजिटिव है, साइन और कॉसिकेंट आ जाएगा यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव आ जाएंगे। सर ये तो हमें पता चल गया, यहाँ हमें आता भी है, हमें अच्छे से समझाया भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है देखो। ये तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर आपको बोलता कि साइन π/2 - π/2 कितना होता है? पता है सभी को, 90 - थीटा। 90 - थीटा मतलब 90 से कम वैल्यू है, 89 है फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका जो है वो किस में हो जाएगा? फर्स्ट कट। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉस थीटा में। अब चेंज कैसे होता है देखो, 90 डिग्री +- थीटा करेंगे, एंड 270 डिग्री +- थीटा करेंगे, तब आपके पास जो है वो चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? साइन जो है वो आपका किस में चेंज होगा? बोलो जल्दी से। कॉस थीटा में। टेन थीटा आपका किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। ये बना रहे हो ना साथ साथ में नोट्स? सीकेंड थीटा इज चेंज इनटू कॉसिकेंड थीटा। बना रहे हो सभी? यस सर। ठीक है, ये चेंज होंगे दोनों इस केस में। और जब बात होगी देखो 180 डिग्री +- थीटा, या फिर 360 डिग्री +- थीटा की बात होगी, तो आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, बट आपने याद रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर यूज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कि कौन से क्वाड्रेंट में जाता है उसके बेसिस पे जो है वो हम चेंज करते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू लाई करती है 180 to 90, यहाँ से 0 से 90, 170 से 200, सॉरी 180 to 270, 270 to 360, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है।
अब मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको कहा कि क्या करना है, कॉट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कॉट जो है वो आपने चेंज करना है। तो हमने जो जो पढ़ा है, कॉट पाई, पाई होता है आपका 180, इसमें थीटा, थीटा ऐड किया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज तो नहीं होगा, पाई वाली कंडीशन है तो सिंपल सी बात है, ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉट माइनस थीटा होगा या फिर पॉजिटिव का थीटा होगा, बताओ जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट आपका पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कॉसिकेंट पाई प्लस थीटा, तो आप लोग क्या बोलते, क्या आंसर आता, बताइए दीक्षा, सर पूजा बताइए सेकंड, क्या आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉसिकेंट चेंज तो नहीं होगा, लेकिन थीटा, थीटा आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉसिकेंट जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो वी कैन से इट विल इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा, हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट थीटा, यस और नो, बताइए जल्दी से। सर इसको समझा दो फिर से। एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो ये वाला नोट किया था आपने। यस सर। अब मैंने कहा कॉसिकेंट पाई होता है 180 डिग्री, प्लस मैंने थीटा किया, मान लो इसमें मैंने दो ऐड किए, तो ये बन जाएगा 182। कॉसिकेंट 182 की वैल्यू निकालनी है, तो 182 में जब ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट तक। यस सर। अब हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट, ये जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते नेगेटिव। हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज होगा नहीं चेंज होगा, तो 180 प्लस माइनस करेंगे तो कोई भी चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। अगर यहाँ पे आपके पास क्या होता, पाई 90, 90 होता है पाई बाई टू, और 280 होता है 3 पाई बाई 2। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन होती, मैं अगर पूछता कि मुझे बताइए कॉसिकेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मुझे निकालना है, तब आप बोलते कि आपका कॉसिकेंट जो है वो किस में चेंज होता, सीकेंट में चेंज होता। लेकिन 180 और 360 के केस में जो है वो चेंज नहीं होगा। अब समझ आया, यस सर। सभी को समझ आ गया, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉसिकेंट थीटा ही रहेगा, बिकॉज हमने क्या किया, पाई वाली कंडीशन जो है वो ली है। चलो मैं इसको फिर से आपको एक बार लिख देता हूँ, अगर पेज है मेरे पास तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फॉर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हमारा साइन थीटा विल चेंज इनटू कॉस थीटा, एंड टेन थीटा विल चेंज आर कॉट थीटा, और हमारा सीकेंड थीटा जो है वो चेंज होगा किसमें, कॉसिकेंड थीटा में। ये आपने याद रखना है, आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होंगे। बट सेकेंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब चीजें 180 प्लस माइनस थीटा होंगी या फिर 360 प्लस माइनस थीटा होगी, तो हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, याद रहेगा, डू नॉट चेंज। बट इस केस में द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन
is used according to the क्वेड्रेंट्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेड्रेंट्स जो है वो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल का जो है वो यूज करते हैं, साइन का जो है वो यूज करते हैं। हो जाएगा। यस सर। चलो कुछ होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी ट्राइंगल दे रखी है, राइट एंगल ए बी, और ए बी की लेंथ दे रखी है 27, बीसी दे रखा है, और 10 सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज या फिर बेस, इन तीनों में दो चीजें दे रखी है। तीसरी आप लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है वो यूज निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला जो है वो फॉर्मूला लगा के जो है वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे। यस सर। 27/24/7 आंसर आएगा, चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, sin 30 cos 30, ये तो शायद करवा दिया, मैंने करवा दिया। जीरो यस सर। आंसर था इसका। नहीं, ये कोई और है, तो इसको दोबारा से सॉल्व करना आप लोग। प्लस दिया है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, क्या आंसर आता है इसका। 1 - √3 आएगा। 10 60/cot 30, 1 वैल्यू आएगी 1/cos²a। ये तो हमने निकाल भी लिया था, मैंने बताया भी था किसके बराबर आता है। बताओ जल्दी से, 1 - cos²a, जल्दी से फटाफट आंसर करना है। 1 - cos²a इज इक्वल टू sin²a के बराबर। अरे भाई, sin²1 हमने पढ़ा है, sin²a प्लस cos²a इज इक्वल टू 1। तो sin²a इज इक्वल टू 1 - cos²a ही तो होगा। यही तो पूछा है, 1 - cos²a आ जाएगा sin²a के बराबर। यस सर। चलिए, sin 90 - a एंड cos a आर डिफरेंट और सेम, बताइए। अब आपका थोड़ा सा दिमाग यूज होगा। साइन है 90° - a, तो अब हमें पता है क्या, 90 में से 90 में से आपने माइनस किया कुछ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। पूजा बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। बोलो जल्दी से। 0 to 90, 90 to 180, 270 और 360, बताओ जल्दी से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। पूजा, नेहा। सर 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 में से माइनस कर रहे। बस। ठीक है, 90 में से 1 2 3 कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हमें पता है पाई का केस है, 90 वाला केस है, तो चेंज तो होगा। साइन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस में। और जो है वो आपके सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा 90 - a cos a। और cos a ऑलरेडी है, तो दोनों क्या है, सेम है या फिर डिफरेंट है। क्या आ जाएंगे, सेम। सेम ही आए ना, सेम। कॉस ए आ गया एक, और दूसरा भी ऑलरेडी कॉस ए है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। यस। ये आपने निकालना है, इफ cos x इज इक्वल टू दिस वन एंड tan x इज इक्वल टू वट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ cos x इज a/b, देन बट इज द वैल्यू ऑफ sin x। ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। Question number 9. This is also a homework. Question number 9. 2 tan 30°, 1 - tan थीटा, ये तो हमने निकाल भी लिया आई थिंक। ठीक है, तो इसको भी चेक करना एक बार। और लास्ट क्वेश्चन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट।
ठीक है, 0 डिग्री। और 11th क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये भी आप इजीली निकाल लेंगे। साइन ए इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल 1/2 बेस निकाल लीजिए। और कॉट ए होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल H/B, सॉरी H/P। तो H की वैल्यू तो हमें 2 पता है। B होगा यहाँ पे B/P। B/P है तो B निकालना है। P हमें पता है 1, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे इन क्वेश्चन को यस सर। इसी। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसका पार्ट 2 हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। और कल थोड़े और जो है वो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। और इसी के अंदर हाइट और डिस्टेंस भी आता है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन आता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। साइन रूल कोसाइन रूल क्या होते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो उनके बारे में जो है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। और किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम श्योरली सॉल्व करेंगे। और इसके बाद भी आई थिंक आप लोगों की क्लास है। इससे पहले भी आपकी सीडीपी की क्लास हुई है, और अभी मैथ्स। इसके बाद आई थिंक एचपी जीके की क्लास है। यस और नो? 6:30 बजे। यस सर। यस सर। 6:30 बजे के बाद फिर आपकी यूट्यूब पे रहती है। और साथ में अभी 8:30 बजे जियोग्राफी की क्लास भी है। तो यहीं पे आज की क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको पीडीएफ फॉर्म में सेम एज इट इज पीपीटी में पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपके बैच में भी आ जाएगी। ठीक है, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? सारी चीजें क्लियर है सभी को? बताइए जल्दी से, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।